हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। आपके सामने हैं 4 होम्योपैथिक मेडिसिन और किसी भी मेडिसिन का किसी भी पेटेंट का प्रमोशन नहीं है। ये कुछ पेटेंट होते हैं जो कि पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से देने पड़ते हैं। मैं हमेशा वीडियोज़ में बोलता हूँ, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके कुछ भी सिम्पटम्स डिस्क्राइब नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में पेटेंट कई बार देने पड़ते हैं रिज़ल्ट पाने के लिए। देखिए, सबसे पहले ये ओटोरिन ड्रॉप है, इसका बॉयल एक तरह का स्प्रे है और ये किडनी के लिए ड्रॉप है और ये काल्मिक ड्रॉप है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम काल्मिक ड्रॉप से, जो कि ए टू ज़ेड कंपनी इसको बनाती है। तो कार्मिक ड्रॉप आप कहाँ-कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे लीवर के अंदर समस्या हो गई है। अब लीवर के अंदर जो छोटी-छोटी समस्याएँ जैसे लीवर पे सूजन आना, फैटी लीवर होना, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन बढ़ जाना, जॉन्डिस हो जाना, भूख कम लगना या फिर लीवर का साइज़ बढ़ जाना, तो ऐसी स्थिति में हम इस ड्रॉप को देंगे। इसके अंदर जो मेडिसिन है वो है चैलिडोनियम, हाइड्रास्टिस, काल्मिक, पोडोफाइलम। तो ये जो 4 मेडिसिन है लोअर पोटेंसी में ही दी गई हैं। अगर खाना खाने के बाद पेट में भारीपन होता है तो आप इस ड्रॉप को ले सकते हैं। बाकी जितने भी और अदर सिम्पटम्स हैं लीवर से जुड़े हुए आप इसको ले सकते हैं। सस्ती ड्रॉप लगभग ₹150 की आपको मिल जाएगी और इसके अंदर पीने की ड्रॉप ये निकलेगी, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसको नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से आप ले सकते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। इसकी डोज़ मैं आपको बता देता हूँ, आधा कप पानी लेना है, इसकी एक बार में 20 से 25 ड्रॉप डालनी है और दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करनी है। 2 से 3 बार का हमेशा मेरा मतलब ये होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आप इसको दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। आपकी परेशानी कम है तो आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। सेकंड जो पेटेंट है वो भी ए टू ज़ेड कंपनी का है, इसका भी कोई प्रमोशन नहीं है। ये ए2 के नाम से मिलेगा आपको, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की ड्रॉप है। जिन व्यक्तियों को थोड़ा-थोड़ा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है या यूरिया बढ़ा हुआ है या पेशाब कम आता है या चेहरे पे या पैरों में सूजन आती है, तो वहाँ पे हम इस ड्रॉप को दे सकते हैं। इसके अंदर देखिए बहुत सारी मेडिसिन है। तो ये भी आप देखेंगे इसके अंदर मेडिसिन जैसे एक्कोनाइट है, एपिस है, एपोसाइनम है, बेलेडोना है, कैंथरिस है, कॉन्वारेलिया डिजिटैलिस है, ग्लोनाइन है, आर्सेनिकलम, टेराबिंथिना और कालीब्रोम है। तो ये जो मेडिसिन है इनका कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं किडनी वाले मामले में। तो पीने की ड्रॉप है, किडनी के मामले में हमेशा बोलता हूँ इसमें आपको मतलब बिल्कुल भी ढील नहीं देनी होती है। ढील का मतलब ऐसा ना हो कि आप केवल वीडियो देख के ये मेडिसिन लाके पीना शुरू कर दें और आपका क्रेटिनिन और ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाए। प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ये सपोर्टिव मेडिसिन हो सकती है, एज़ अ क्यूरेटिव मेडिसिन मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक पेटेंट मेडिसिन है इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ठीक है? तो किसी अच्छे आप डॉक्टर से मिलिए, होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, उनको अपनी कंडीशन रिपोर्ट्स दिखाइए और आपकी परेशानी ज़्यादा है तो यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए जो मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो उनसे भी आप ज़रूर मिलिए जिससे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सके। ठीक है? ये हो गई मेडिसिन। चलिए अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है, इसकी डोज़ वही लेनी है, प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो 15 से 20 बूंदें दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के आप इसको पी लीजिए। अगली जो मेडिसिन है ये एक तरह का स्प्रे है, एंटी फंगल स्प्रे है और एस्केबॉयल के नाम से आता है और ये आप जानते हैं ना जो गोल-गोल राउंड-राउंड करके दाग हो जाते हैं, चारों तरफ लाइन चलती है और बीच में भी एरिया अफेक्टेड रहता है। तो ये कुल मिला के फंगल इन्फेक्शन में है, रिंगवॉर्म में है, दाद में है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, टीनिया का जो इन्फेक्शन होता है। ठीक है? तो ये एक एंटी फंगल स्प्रे है, जो कि आपकी स्किन में इचिंग को कम करेगा, बर्निंग को कम करेगा। इसके अंदर जो मेडिसिन है ना वो देखें अज़रिक इंडिका है और इचिनीशिया है और फाइटोलक्का डिकेंड्रा है और सल्फर है। ये सारी जो मेडिसिन है ये क्यू फॉर्म में है, सारी मदर टिंचर फॉर्म में है और ये एक तरह का स्प्रे करने का है। तो कुल मिला के जो अफेक्टेड एरिया है, इस पर आप जानते हैं, थोड़ा-सा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जो अफेक्टेड एरिया है उस पे जाके आपको केवल एक स्प्रे करना होता है। जैसे मेरा अफेक्टेड एरिया ये वाला है, यहाँ पे मेरे दाँत बना हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे स्प्रे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। और ये स्टार्टिंग में जो है थोड़ा लग सकता है, जिस पेशेंट को ज़्यादा रेडनेस है, तो वहाँ पे शुरू के 1-2 दिन ज़्यादा लग सकता है। लगने का मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो सकती है। लगे कि सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं तब इसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिन्स हैं वो मदर टिंचर फॉर्म में है कि आप डायरेक्टली उसको कहीं पे लग जाए, खास करके खुले हुए एरिया में तो ज़्यादा। बाकी दिन में 2 बार इसको आप यूज़ कीजिए, साथ में एंटीफंगल मेडिसिन भी चलाइए क्योंकि लगाने-लगाने से काम नहीं चलेगा। काफ़ी पेशेंटों ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि भई कोई ड्रॉप बताइए जिसका कोई ऐसा नुकसान ना हो। देखिए होम्योपैथी में विज़ल कंपनी की एक ओट्रिन के नाम से ड्रॉप आती है, बहुत लंबे समय से आती है। कान की जितनी भी एक्स, वाई, ज़ेड प्रॉब्लम होती हैं, छोटी प्रॉब्लम होती हैं, वहाँ पे ये इसको हेल्प करता है। मतलब कि अगर आपको कान के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको बार-बार दर्द होता है या फिर आपके कान में थोड़ी आवाज़ गड़बड़ाने लगी है, टिनाइटिस की प्रॉब्लम आपको होने लगी है या फिर आपके कान में वैक्स ज़्यादा जमती है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमेशा कान के मामले में बोलता हूँ भई अगर आपके कान में पर्दे में छेद हो चुका है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी पुरानी समस्या हो गई है, फिर तो देखिए ड्रॉप्स वगैरह काम नहीं करती। फिर तो आप किसी अच्छे ईएनटी डॉक्टर को चेक कराएँगे और तब आप उनकी मेडिसिन खाएँगे तब रिलीफ़ हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं कि होम्योपैथी काम नहीं करती कान के मामले में। एक पेशेंट मेरे पास अभी आए थे, 1 महीना हुआ है। वो पिछले कई महीनों से मेडिसिन खा रहे थे एलोपैथी, उनके कान का डिस्चार्ज ही बंद नहीं हो रहा था। कान में उनके बिल्कुल डिस्चार्ज आया जा रहा था, पानी आ रहा था।
पीले रंग की मवाद आ रही थी। वो बहुत लंबे समय से ईएनटी की मेडिसिन खा रहे थे। उनके लड़के ने बोला कि भाई उन डॉक्टर साहब के पास जाओ, जो उनकी दवाई आप खाते हो, तो उनके पास जाके दिखाओ। क्योंकि उनको मैंने ब्लड प्रेशर वगैरह उनका पहले ठीक हुआ था। अब उनको लगा भाई कान का मामला है तो कान वाले डॉक्टर को दिखाना है। तो वो मेरे पास आए, उनको मैंने एक ही बार की मेडिसिन दी होम्योपैथिक की, कुछ सिम्पटम्स पूछ के, देख के। तो उनको 15 ही दिन की मैंने मेडिसिन दी थी, तो वो दोबारा नहीं आए। मुझे लगा यार आराम ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो इतने अच्छे एंटी डॉक्टर की दवाई खा चुके हैं, तो मेरी दवाई की 15 दिन में क्या क्या आराम हो पाएगा। फिर ऐसा हुआ कि वो पेशेंट के जो लड़के हैं वो आए मेरे पास, तो वो अपनी मेडिसिन लेने आए थे। उनसे पूछा मैंने, क्या पिताजी को आराम हुआ था, नहीं हुआ था? कहते वो तो आपकी एक बार की दवाई में ठीक हो गए थे। तो कई बार ऐसा होता है कि कान के मामले में होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करती है। चलिए बस आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, और इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए आप मुझे फ़ॉलो कीजिए, और इस तरह की वीडियोज़ बनवाने हैं तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री राम।